बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास है। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 2 सवाल कर लिए थे और आज है क्वेश्चन नंबर 3, उसके पार्ट्स हैं 12 और वो सारे के सारे हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उनकी लिमिट और उनको कैसे करेंगे। उनको करने से पहले हमें 2 थ्योरमों को करना पड़ेगा। एक की खाली स्टेटमेंट है और एक की स्टेटमेंट भी है और उसका प्रूफ भी है, तो वो दोनों करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम असल जो हमने प्रूव करनी है वो ये वाली है, लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तमाम सवालों में यही यूज़ होगी। यूँ समझें कि ट्रिग्नोमेट्री में लिमिट की एक ही थ्योरम है ये वाली। एक और भी किसी ने निकाली हुई है, वो बीएससी में है, आपकी बुक में भी एक जगह पे, लेकिन वो किसी जगह पे यूज़ नहीं होती, बेकार है। आप ये समझें कि ट्रिग्नोमेट्री में लिमिट की एक ही थ्योरम है ये आएगी तो सवाल हल होंगे। और इतनी ज़्यादा यूज़ होती है कि जब पेपर में आता है ना स्टेट द सैंडविच थ्योरम, तो स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं, हालांकि इट इज़ नॉट द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम कोई और है, इसलिए मैं पहले आपको वो समझाने लगा हूँ। सैंडविच का आपको पता है सैंडविच क्या होता है। जदीद दौर है, मॉडर्न ज़माने में, हर बंदे ने सैंडविच खाया। सैंडविच में 3 लेयर होती हैं, एक ऊपर होती है, एक नीचे। आमतौर पर ऊपर भी ब्रेड है, नीचे भी ब्रेड है और बीच में या चिकन होता है या वेजिटेबल होता है, जो भी चीज़ है, दैट इज़ नोन एज सैंडविच। तो यहाँ भी देखें कि लेट f(x), ये मार्कर मैंने चेंज करना था, लेट f(x), g(x) एंड h(x) are 3 functions such that f(x) जो है ये g(x) से लेस देन आर इक्वल और ये उससे छोटा है। और यहाँ आमतौर पर मैथ में कहते हैं जी, इंग्लिश में वो लिखें ना लिखें, लेकिन यहाँ इंग्लिश की वैल्यू है। अल्फाज आगे पीछे हो जाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। आगे है इफ़ लिमिट x गोज़ टू ए f(x) इज़ इक्वल टू, लिमिट लिख लें या ऐसे लिख लें, मैं ये लिख देता हूँ पहले, लिमिट x गोज़ टू ए h(x) इज़ इक्वल टू l। यानी इसकी भी लिमिट एल आ रही है, इसकी भी लिमिट आ रही है। अब लफ्ज़ आएगा देन लिमिट x गोज़ टू ए g(x) इज़ इक्वल टू l। दिस इज़ नोन एज सैंडविच थ्योरम। इतना करवाने के बाद स्टूडेंट से पूछते हैं, समझ रही, स्टूडेंट्स कहते नहीं है। हालांकि ये देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ। आप समझें कि ट्रेन के 3 डिब्बे हैं, ट्रेन के 3 डिब्बे हैं। अच्छा, ट्रेन के डिब्बों का साइज़ एक ही होता है। हम समझने के लिए ये कर देते हैं कि सपोज़ करें एक डिब्बा छोटा है, एक उससे बड़ा है और एक उससे बड़ा है। ये सिर्फ समझने के लिए, ये मैंने लिया फंक्शन छोटा बड़ा बड़ा, ये वो समझा रहा हूँ। अब देखें, ट्रेन के 3 डिब्बे हैं, आगे वाला ट्रेन जा रही, आगे वाला डिब्बा लाहौर जा रहा है, पीछे वाला लाहौर जा रहा है, तो दरमियान वाला कहाँ जाएगा? मेरे ख्याल हर एक को पता है ये भी लाहौर जाएगा। तो जब ये भी लाहौर जा रहा है, ये भी लाहौर जा रहा है, तो ये भी लाहौर जाएगा। अगर ये अप्रोच कर रहा है एल को, ये अप्रोच कर रहा है एल को, तो ये भी एल किसको अप्रोच करेगा? एल को। एंड एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। यानी कि छोटा और बड़ा दोनों की अगर एक लिमिट आए तो जो उनके दरमियान लाई करता है उसकी भी वही लिमिट आएगी। दिस इज़ नोन एज सैंडविच थ्योरम। और इसने वो जो मैंने अभी लिखी है उसको जब हमने प्रूव करना है तो उसमें यूज़ होना है। अब हम प्रूव करते हैं ये वाली थ्योरम जो कि ट्रिग्नोमेट्री में है लिमिट के लिहाज से। जब तक ये नहीं आएगी हम सवाल हल करने के काबिल नहीं होंगे। लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। और ये बात इंपॉर्टेंट है, समझें। मैंने लिख दिया, नाम भी लिखें तो याद रखें, जब भी थीटा सिंगल होगा, थीटा के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, दैट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन।
आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में L इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें थीटा रेडियन में। फिर आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, इसमें थीटा रेडियन में। जब भी थीटा के साथ कोई साइन काज टेंजेंट कोटेंजेंट वगैरह ना हो, दैट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। अब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये रेडियन में है तो ऊपर वाला डिग्री में, नहीं, दोनों सेम होंगे। अब ऊपर वाला डिग्री में एक क्वेश्चन में आएगा, वो देगा, उसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट जो है वो एक ही होती है, ये नहीं कि एक ये भी एंगल है वो भी एंगल है, एक ही सवाल में एक एंगल की दो डिफरेंट यूनिट हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन मैंने साथ लिख दिया। अब हम इसका करते हैं प्रूफ, और इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ड्रा ए सर्कल, ड्रा ए सर्कल। सर्कल मैंने वो क्लॉक लेके पहले ही आपको ड्रा कर दिया। ड्रा अ सर्कल whose center is at O, whose center is at O। ओ का क्या मीनिंग है, देखिए ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस वाई, जहाँ मर्जी सर्कल ले लें, थ्योरम ने प्रूव होना ही होना है। लेकिन मैंने अपनी सहूलत के लिए, आपकी सहूलत के लिए वो लिया है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, ये। और ये मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस, ये मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस, ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये ओरिजिन। तो अंडरस्टूड है, ये वाला क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। जब ये आएगा, टेक पॉइंट्स A and B on it such that A is on x axis। तो A मैंने ये ले लेता हूँ और B मैं ये ले लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, B को भी O से मिला देता हूँ। तो ये जो आर्क है AB, ये एंगल बना रही है थीटा रेडियन। द आर्क ए बी, बल्कि इसके ऊपर ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे आएगा तो आर्क होगी, सीधा आएगा तो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा। सबटेंड्स, आपको पता है एंगल के साथ क्या लफ्ज़ यूज़ होते हैं, सबटेंड्स एंगल थीटा रेडियन। अब यहाँ रेडियन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियन एट द सेंटर। तो ये जो है कितने एंगल बना रही है, थीटा रेडियन एट द सेंटर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे। बी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये सी, इसे मैं कहूँगा सी। और इसका रेडियस क्या है, ओ ए बी रेडियस है। आमतौर पर लेते हैं लोग यूनिट रेडियस, वो कोई ज़रूरी नहीं है, जो मर्जी रेडियस हो। तो ये देखें, फ्रॉम बी ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर है, बी सी। किस पे ड्रा किया, ऑन एक्स एक्सिस। और अगली बात सुने, ये कोई कर्व है, अब हम बात सर्कल की कर रहे हैं, सर्कल ही ले ले, तो ये कोई लाइन इसको इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। वो लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे मीट करके क्या कहलाती है। और यहाँ पे मैं लूँगा इसका टेंजेंट लाइन, ये वाली, और इसे मैं नाम देता हूँ बी डी। अब बी डी क्या है, इसे बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये कोई पॉइंट है डी, इसको मैंने यहाँ से लिया टेंजेंट, तो ये बी पॉइंट पे लिया, बी डी इस क्या कहलाएगी, बी डी इज ऐसे, इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे, काम को बहुत इजी मेथड से करेंगे, चूँकि 3-4 मेथड हैं इसके। आम ज़्यादातर बुक में भी एरिए पे है, लोग भी एरिए से करते हैं, कुछ ऐसे भी है। मैंने तो ये टेंजेंट लिया, बुक में यहाँ पे सीधी लाइन है और इसको आगे ले गए हैं, वो भी सही है, लेकिन जो मुझे इजी लगेगा मैं वो आपको करवाता हूँ। अब आप देखिए 3 आदमी हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर। देखिए 3 आदमी हैं, तीनों खड़े हैं बी पे।
एक ने जाना है सी पे, एक ने जाना है ए पे, एक ने जाना है डी पे। सी पे सीधा आएगा बी से सी, जो ए पे आएगा वो सर्कल के ऊपर ऊपर, ये जो रेड वाली लाइन है इसके ऊपर आएगा, जो डी पे जाएगा वो भी सीधा जाएगा। तो सबसे कम डिस्टेंस कौन तय करेगा? जो सी पे जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन करेगा? जो डी पे जाएगा। फिर तो हमारे पास है बी सी इज़ लेस देन बी ए, ऐसे। ये बी ए लिख लें, ए बी लिख लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बी सी लिख लें, सी बी लिख लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ लेस देन बी डी। तो मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई होगी कि बी सी डिस्टेंस आर्क बी सी डिस्टेंस वाले से छोटा है और ये वाला बी डी स्ट्रेट से छोटा है। इट इम्प्लाइज दैट मैं तीनों को ओ बी से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ? ओ बी से। बी डी डिवाइडेड बाई ओ बी। ये भी आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में। इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। आपको याद है या नहीं? पहले चैप्टर में पढ़ा। लेकिन चूंकि ओ बी इज़ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है या पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है, माइनस में नहीं होता, तो लिहाजा ये पॉजिटिव, इसको इससे डिवाइड करने से कुछ इनइक्वालिटी में तब्दीली नहीं आएगी। अब तीनों को हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं। ये इधर तो मैं इनके आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट, लेकिन आप पेपर में बेशक लाइन लगा के, जैसे कि मैं आपको ये समझाता हूँ, आप ऐसे कर लें। नंबर 1 इस ट्राइंगल में है। इन ट्राइंगल ओ बी सी, ये थीटा है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये 90 है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी बचता है वो बेस होता है। तो मैं लेता हूँ बी सी डिवाइडेड बाई ओ बी। देखिए मैंने क्या लिया? मैंने लिया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, किसके इक्वल आया? साइन थीटा। तो लिहाजा ये देखें सेम है। तो इधर मैं पुट कर दूंगा साइन थीटा इज लेस देन। अब आपने तो पेपर में करना है, साथ साथ जब वो चलता रहेगा। मैंने चूँकि इसको चेंज करते रहना, डिलीट करते रहना। अब मैं आता हूँ, ये देखें, ये जो है हमारा सेक्टर, बल्कि इधर ही करें इसको। ये ए है, ये बी है, ये थीटा है। हमने पढ़ा फर्स्ट ईयर में L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा क्या है? L ओवर आर। व्हाट इज L? आर्क लेंथ। यहाँ पे आर्क लेंथ क्या है? ए बी। व्हाट इज आर? आर क्या है? ओ बी ओ ए, दोनों रेडियंस हम क्या लेंगे? ओ बी। तो ए बी आर्क है, ओ बी रेडियस है, एल ओवर आर बनता है इज इक्वल टू थीटा। वही ए बी लिखें या बी ए लिखें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या है? अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं ए बी बी ए को ए बी कर देता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं है। अब हम आते हैं एंड पे। एंड पे जब आप आएंगे, बड़ी वाली ट्राइंगल जिसके अंदर ये सारा कुछ आ रहा है, जो कि ये है, ये ओ है, ये बी है, ये डी है, और ये हमारे पास क्या है? एंगल थीटा। याद रखें, ये जो टेंजेंट लाइन होती है किसी भी ये सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, और ये रेडियस, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये इसी बुक के छठे चैप्टर में हमने प्रूव भी करना है कि दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। बाज़ औक़ात ऐसे केसेस आते हैं, प्रूव बाद में करते हैं, अप्लाई पहले कर जाते हैं। जब ये 90 है तो 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और जो बाकी बचता है वो क्या होता है? बेस। अब देखिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कास थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर मैं ये लूँ परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये क्या आएगा? टेंजेंट ऑफ थीटा। व्हाट इज परपेंडिकुलर? बी डी। परपेंडिकुलर क्या है? बी डी, और बेस क्या है? ओ बी। तो बी डी ओवर ओ बी किसके इक्वल है? टेंजेंट थीटा। ये परपेंडिकुलर है बड़ी ट्राइंगल का, ये बेस है, तो ये आएगा टेंजेंट ऑफ थीटा। आप देखिए हम उस तरफ जा रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे? इसे लिखते हैं साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन
साइन थीटा ओवर कास थीटा। इसको साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। साइन किससे डिवाइड करते हैं? साइन थीटा से। चलो मैं लिख ही देता हूँ। वैसे करेंगे, इसको साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, इसको साइन थीटा से करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, इसको साइन थीटा से करेंगे तो क्या आएगा 1 ओवर कास। और हमारा एंगल एक्यूट होता है जनरली। और आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, और जो साइन है वो तो 0 से लेकर 180 तक पॉजिटिव है, तो इस लिहाजा ये डिवाइड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं उल्टा रहा हूँ, उल्टाने से इनइक्वालिटी चेंज होती है। ये भी देखें 2 इज़ लेस दैन 5, जब उल्टाएंगे, ये भी फर्स्ट ईयर में है, तो 1/2 ग्रेटर दैन 1/5 हो जाता है। तो लिहाजा इसे मैं करता हूँ 1 ग्रेटर दैन साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर दैन कास थीटा। अब देखें ये हमारा क्वेश्चन था, इसके साथ क्या थी? लिमिट। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं लिमिट थीटा गोज़ टू 0 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन लिमिट थीटा गोज़ टू 0 कास थीटा। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं होता, ये मैं पहले बता चुका हूँ। लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन थीटा ऐसे लिख लें, ऐसे एस डाल लें, और कास जब ये लिमिट पुट करेंगे कास अब 0 होता है। अब देखिए इसकी भी लिमिट 1 आई है, इसकी भी लिमिट 1 आई है, और यही हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ी है। अगर छोटे की भी वही लिमिट आए, बड़े की भी वही आए, तो जो उनके बीच में उसकी लिमिट भी वही आएगी। तो अब लिखेंगे बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये थ्योरम प्रूव हुई। कल इंशाल्लाह ताला इसको ज़रा 2-4 मिनट में डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें चीज़ें हैं उन पे बारे के बात करेंगे। उनसे पे बात करने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।